भारतवर्ष पर अरबों मुगलों, अंग्रेजों द्वारा आक्रमण और शासन किए जाने की कहानी तो हम पढ़ते हैं, परंतु हमें यह नहीं बताया जाता है कि इन आक्रांताओं के आक्रमण के कालखंडों में जो अंतर है वह भारतवर्ष के वीर योद्धाओं का विजय का काल है। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर सेन को पराजित कर सिंध पर अधिकार किया, परंतु इसके बाद सीधे 1001 में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण का वर्णन मिलता है। मतलब समझिए 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक। क्या ये आक्रमणकारी उत्सव मना रहे थे? नहीं, ये उत्सव नहीं मना रहे थे। जो यह 250 से 300 वर्ष का यह समय है, ये हमारे भारतीय वीर राजाओं का जीत का समय था। ऐसा ही एक सुरवीर राजा के बारे में आज हम बात करेंगे, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद जो आक्रमण हुए उन्हें रोका, और रोका ही नहीं, अपितु उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में भय का ऐसा संचार किया कि लगभग 300 वर्षों तक उन्होंने भारतवर्ष की भूमि पर देखने का प्रयास भी नहीं किया। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सत्य सनातन। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। 712 में जब सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है तो सिंध अस्त व्यस्त हो जाता है। वहां के राजा दाहिर सेन वीर गति को प्राप्त करते हैं और सिंध पर खलीफा का राज्य स्थापित हो जाता है, और आसपास के क्षेत्रों में इन अरबियों का खासा प्रभाव हो जाता है। ऐसे समय में भारतीय वर्ष की सीमा रक्षक की भूमिका में एक महान शूरवीर राजा इन अरबी आक्रांताओं को भारत भूमि से भगाने का बोझ उठाते हैं। उस महावीर का नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल का नाम कालभोज था। उन्हें सम्मानपूर्वक सभी बप्पा रावल कहते थे। उनका प्रजा संरक्षण, राष्ट्र संरक्षण और जनता के लिए किए गए अच्छे कार्यों से प्रभावित होकर जनता ने उन्हें यह उपाधि दी। बताया जाता है कि बप्पा रावल हरित ऋषि के शिष्य थे। हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने अरबों के विरुद्ध संघर्ष में बाधा बन रहे मानमोरी को हराकर चित्तौड दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल ने महादेव के बहुत बड़े भक्त की एक उपाधि धारण कर ली थी, और ऐसा माना जाता है कि वो एकलिंगजी के दर्शन भी किए थे। मोहम्मद बिन कासिम के आदेश पर सन 1836 में जुनैद नामक व्यक्ति ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया। तब बप्पा रावल थे जिन्होंने आसपास के राजा को संगठित कर जुनैद की सेना को पराजित किया। पराजित जुनैद कश्मीर की ओर भागा, लेकिन वहां के तात्कालिक सम्राट ललितादित्य ने उसे बहुत बुरी तरह पराजित किया। इसके पश्चात अरब से पुनल हक मौविन अलावा तमीम बिन जैद अली और अब्दुल रहमान अलमुरी की सेना ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया। इन्हें भी बप्पा रावल की संयुक्त महासेना ने बहुत बुरी तरह पराजित किया। बप्पा रावल ने रणक्षेत्र में इस प्रकार अपना शौर्य दिखाया कि सेना बप्पा रावल के नाम से थर थर कांपने लगी। उन्होंने गजनी के शासक सलीम को बुरी तरह परास्त किया। परास्त होने के पश्चात वो बप्पा रावल के चरणों पर गिर गिर कर प्राणों की भीख मांगने लगा। वो उसकी पुत्री मियां से बप्पा रावल के विवाह का प्रस्ताव रखा। अतः बप्पा रावल ने उसे प्राणदान दिया और गजनी की गद्दी पर अपने भतीजे को बैठा दिया। उन्होंने गांधार, खुरासान और ईरान तक अपनी सत्ता का ध्वज लहराया और वहां पर भगवा राज स्थापित किया। विदेशी आक्रांताओं में इतना भय था कि उनके भय से अरबियों ने उनकी पुत्रियों का विवाह बप्पा रावल से कर दिया था। इसके पश्चात तात्कालिक ब्राह्मणाबाद, जो वर्तमान में कराची है, उसे केंद्र बनाकर भारतीय राजाओं को एकत्रित करके एक व्यवस्था बनाई। इसमें यहां पर तलवार के बल पर धर्मांतरित हुए लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। आज भी बप्पा रावल के नाम से पाकिस्तान में रावलपिंडी नामक स्थान है। 1836 के आसपास ही अल हकीम ने पुनः भारतवर्ष पर एक बार आक्रमण किया। बप्पा रावल ने इस आक्रमणकारियों को बुरी तरह पराजित किया, जिसमें अल हकीम मारा गया। इस प्रकार अपने बल कौशल और शौर्य से पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी बप्पा रावल के शौर्य के चर्चे सब जगह गाने लगे। लगभग 300 वर्षों तक कोई भी आक्रमणकर्ता इस भारत भूमि की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाया। बप्पा रावल ने अपने सिक्के भी जारी किए थे। इन सिक्के में बाईं ओर त्रिशूल है और उसकी दाहिनी वेदी पर शिवलिंग बना है और नंदी के नीचे
दंडवत करते हुए पुरुष की आकृति। पीछे की ओर सूर्य और छत्र के चिन्ह हैं, जो उनके सूर्यवंशी होने का प्रमाण है। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए हुए एक गौ माता ही है और उसी के पास दूध पीता हुआ बछड्ढा है। ये सब चिन्ह बप्पा अवल की शिव भक्ति का परिचय है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।